हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त बिंदास झक्कास होंगे, कुछ बढ़िया कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे अपने घरों में और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे और आई होप सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में आप सभी। तो आज मैं यहाँ कुछ एजुकेशनल डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ किसी स्पेशल टॉपिक के साथ नहीं आई हूँ। बस अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके डिमांड पे मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे से ये क्वेश्चन है कि चीज़ों को याद कैसे रखें, मीन्स टॉपिक को याद कैसे रखें, याद नहीं हो रहा है, उससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके रिगार्डिंग मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि याद करने के लिए कोई ख़ास मूल मंत्र नहीं होता है और ना ही कोई दवा होता है कि आप खा लें और चीज़ों को याद कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ दैट आप अभी लॉकडाउन में हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, लेकिन जो भी एडल्ट्स हैं जिनको +2 के बाद वाले क्लासेस में हैं, मे भी उन्हें एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा आफ्टर लॉकडाउन। तो वो इस चीज़ को टारगेट बनाकर चले कि लॉकडाउन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, उनके जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएंगे और जल्दी ही कुछ ना कुछ बेटर करना होगा। तो ये आप सोच के चले, ये ना सोचिए कि हाँ एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से इंसान लेजी हो जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि मान लीजिएगा आपने किसी टॉपिक को तैयार किया कि हाँ आपको याद करना है, देन आप उसका टारगेट डिसाइड कर दीजिए कि आज मैंने जो चीज़ें पढ़ी उसका मुझे कल एग्ज़ाम दे देना है, परसों एग्ज़ाम दे देना है। अब ज़्यादा उसको डिले लेके ना चलें, आप उसको विद इन अ वीक, विद इन अ 2 और 3 डेज आप उसको लेके चले कि हाँ मुझे कल या परसों में उसका एग्ज़ाम दे देना है, उसका टेस्ट दे देना है। इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है। प्रेशर होना चाहिए हर किसी की लाइफ में। लोग बोलते हैं टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके खुद को डिप्रेस कर लें। लाइट टेंशन आपको लेना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ बढ़िया करना है। एक एग्जाम्पल्स इस रिगार्डिंग मैं आपको देना चाहूँगी। सपोज़ दैट अगर हम ये लेके चले, मान सपोज दैट कोई टॉपिक है जो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, उसको याद नहीं कर पाते हैं, हमें उसे याद नहीं होता है, तो आप उसकी रिगार्डिंग ये कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को पहले, सबसे बढ़िया जो होता है किसी चीज़ को बेटर करने का, कि आप उसे अपने लैंग्वेज में लिखिए। किताबी चीज़ों को रटने से चीज़ें याद नहीं होती जब तक आप उसे अपना ना बना लें। अपना कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को अपने तरीके से लिखिए। जब आप किसी चीज़ को अपनी सोच से लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमें किसी टॉपिक को सर्च करना है, किसी चीज़ को जानना है, तो हम गूगल का, बहुत सारे बुक्स का इस तरीके से हेल्प लेते हैं। तो आप उस टॉपिक से रिगार्डिंग सारे जो भी मटेरियल्स हैं उसे कलेक्ट करें, फिर उसको अरेंज करें अपने लैंग्वेज में। आपको लिखने के टाइम में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो मुझे लगता है कि 50% बातें आपको लिखने के टाइम याद हो जाती है। उसके बाद जो बचता है वो 30% आपको उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो जाता है। एंड जो नेक्स्ट होता है कि आप उसको एक बार बोलने की कोशिश करें, यानी कि जो भी आपने लिखा पढ़ा एक बार उसको बोलने की कोशिश करें। आप बोलेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे, और जब आप भूलेंगे तो आप उसको फिर से याद करेंगे, और जब आप बोल पाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको दोबारा अगेन लिख भी पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप उससे बेटर कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया टेक्निक है याद करने का, कि आप पहले टारगेट बनाएं कि हाँ आपको चीज़ों को याद कर लेना है, विद इन अ डे आपको उसको टेस्ट दे देना है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ की सबसे मेन ये है कि आप ये सोच के ना चले कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छा कर देना है, मुझे मार्क्स अच्छे ला देने हैं। आपको ये भी सोच के चलना है कि एग्ज़ाम्स के बियॉन्ड भी कुछ है। मीन्स आप कंपटीशन का एज है, आपको कंपटीशन फेस करना है, वो कंपटीशन ही बढ़िया करना है। अगर आप बीएड करें, आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, सीटेट क्वालिफाई करना होगा। कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो आई होप आप इससे, मेरे इस टिप से कुछ बेनिफिट ले पाएँ, कुछ अच्छा कर सकें। एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड है कि मैं कमेंट का ऑप्शन टर्न ऑन कर दूँ, तो डेफिनेटली आज के बाद से जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे सब कमेंट कर सकते हैं। और आपसे हार्टेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कमेंट करें, सजेस्ट करें, कुछ बढ़िया करें, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ। किसी भी टाइप का कोई भी भड़ास किसी के मन में हो तो वो यहाँ ना निकाले और कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा लिखे, ताकि मैं भी बढ़िया कर सकूँ। और प्लीज़ अपना अच्छा और रिस्पेक्टेड कमेंट्स मुझे दें, सजेस्ट करें। और आपको लगता है कि मैं किस टॉपिक पे अच्छा कर सकती हूँ, वो भी आप यहाँ कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ लाने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के सोच पे खड़ी उतर सकूँ और कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।